लिंक कहाँ है? हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन करा रहे हैं AISSEE, और इसका पेपर होने जा रहा है 18 जनवरी। और उसके लिए जो जीके के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 प्रश्न जो आएंगे जीके से, है ना, जीके जीएस से। क्या आएंगे? 25%। उनकी हम श्रृंखला में आज दूसरा वीडियो लाए हैं, बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। चलें अपने प्रश्नों पे। राज्यों के साथ महिलाओं के पारंपरिक परिधानों की सूची दी गई है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी ये राज्य हैं इस साइड, और इस साइड उनके वहाँ परिधान है जो महिलाएं पहनती हैं। बोकू सिक्किम, मूडू छत्तीसगढ़, मेखला महाराष्ट्र और फेरन कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है मेखला महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में नहीं है मेखला, इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसी ग्लोब पर उसके सही आकार में दिखाया गया है? ग्लोब पर अपन किसको दर्शा सकते हैं? देशों, महादेश, महाद्वीप या महासागर, ये सभी। तो ग्लोब पर सभी की जानकारी होती है, देशों, महाद्वीपों, महासागर सभी की जानकारी अपने को ग्लोब पर मिल जाती है। डैश 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 को दलितों के नेता के रूप में, तो दलितों के नेता कौन है? सीधी सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने है ना संविधान निर्माण किया। और हर एक निचले स्तर का व्यक्ति भी आज संविधान के दायरे में अपना जीवन यापन अच्छा कर रहा है। अगला है, किस राजनीतिक नेता को चाचा के नाम से जाना जाता था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा जी कहते थे बच्चे। इनको चाचा जी, चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। अगले प्रश्न पे आए, महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को इस नाम से भी जाना जाता है। तो हॉकी खिलाड़ी जो था मेजर ध्यानचंद, उसको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री, संसद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो ये करता है राष्ट्रपति। चले अगले प्रश्न पे। संगीत वाद्य यंत्र सितार निम्न में से किसका संयोजन है? सितार जो है वीणा, पियानो या बांसुरी सारंगी, वीणा, तंबूरा, बांसुरी, वीणा। तो इसका राइट आंसर है वीणा और पियानो। चलें अगले प्रश्न पे। धरती पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा। ठीक है, जिसको डायमंड क्यूबिक भी कहते हैं, डायमंड क्यूबिक। ये अन्य प्रश्न बन जाएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा स्तनपायी है वो ब्लू व्हेल है ना। चले अगले प्रश्न पे। जन्माष्टमी किस हिंदू भगवान के जन्म अवसर पर पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है? जो जन्माष्टमी जो कृष्ण, सूर्य, राम, बुद्ध जन्माष्टमी, तो यह है कृष्ण भगवान को समर्पित है और इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? कार्तिकेय, महावीर, सिद्धार्थ, अभिमन्यु। गौतम बुद्ध का जो था वो सिद्धार्थ था मूल नाम। चले अगले पे। भारत की किस नदी पर विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? गैस करके आंसर देंगे। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या ताप्ती? ये ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। अगला है, हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है?
संवेदनशील यानी तुरंत महसूस हो जाए, तो वो है त्वचा, जो अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र में हमें पता है कि अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, पीपल, आम या नीम? तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद का पेड़ है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या कोलकाता? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। और ये जॉर्ज पंचम है ना, जॉर्ज पंचम एंड मेरी का जो आगमन भारत हुआ था, उनके स्वागत में या उनके आगमन पर इसको निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित परिवर्तन नहीं है? मानव निर्मित परिवर्तन यानी मानव उसको बदल नहीं सकता। ईंधन का जलना ये मानव कर सकता है, कपड़े सुखाना हो सकता है, कागज का फाड़ना हो सकता है, दिन और रात का बदलना ये नेचुरल है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जलीय जंतुओं का श्वसन किससे होता है? जलीय जंतुओं का श्वसन जो होता है वो गिल्स से होता है, गलफड़ों से होता है। बहुत अच्छा सवाल है। तने का सूर्य के प्रकाश की ओर झुकना कहलाता है, क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या प्रकाशानुवर्तन या अनुकुंचिता? प्रकाश की ओर झुकना यानी प्रकाशानुवर्तन, जिससे पौधों की ग्रोथ होती है। अगला है, आवर्त गति का उदाहरण कौन है? आवर्त गति का उदाहरण एक कताई, एक उछलती गेंद, या सड़क पर कार की गति, या एक पेंडुलम का दोलन? तो इसका राइट आंसर है आवर्त की गति का उदाहरण। तो ये इसका है एक पेंडुलम का दोलन। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून बह रहा है तथा उसके दांत ढीले हैं, तो वह किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मेरास्मस, रिकेट्स, बेरी स्कर्वी? तो ये खून मसूड़ों संबंधी जो है वो स्कर्वी रोग होता है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। और इसमें उसको खट्टे जो आंवला या होते हैं नींबू, इनका सेवन करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले भारत के किस राज्य में लगाया था? है ना? पंजाब, बिहार, असम या अरुणाचल प्रदेश? राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम भारत के पंजाब राज्य में लगा था 1951 में। और ये राष्ट्रपति शासन है ना, क्यों लगाया जाता है? जब वहां की राज्य पूर्ण रूप से असफल हो जाती है तब राष्ट्रपति शासन लगता है। मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? न्यूटन, गैलीलियो या शकुंतला देवी या रामानुजन? मानव कंप्यूटर के रूप में इनमें से किसे माना जाता है? न्यूटन, गैलीलियो, रामानुजन, ये गणितज्ञ? तो इसका राइट आंसर है शकुंतला देवी। इन्होंने एक टेबल्स थी वो याद कर ली थी और वो महारत हासिल होकर रही थी, इसलिए इनको। 24वां प्रश्न, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव करती है वो है आग्नाशय। 25वां प्रश्न, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल अम्ल, सोडियम अम्ल? है ना? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार से हमने जेएनवी से रिलेटेड 25 टॉप मोड क्वेश्चन करवा दिए हैं। 18 तारीख को आपका पेपर होने जा रहा है। आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा से। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद।